नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी कहानी ईमानदारी का फल में। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर उसकी एक समस्या थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने सोचा क्यों ना इसी राज्य के किसी बच्चे को गोद ले लिया जाए ताकि उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तो राजा ने यह देखते हुए घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित होंगे। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि हम लोग 6 महीने बाद मिलेंगे। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में बीज से पौधा नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे में पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान था। तभी उसकी मां ने कहा, बेटा धैर्य रखो, बीज में से पौधा निकलने में कुछ समय लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था क्योंकि सभी बच्चों के गमलों में पौधे होंगे और उसका गमला खाली था। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल इच्छा थी। अब राजा ने सभी को आदेश दिए अपने अपने गमले दिखाने के लिए, मगर एक बच्चा सहमा हुआ सा खड़ा था क्योंकि उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। तभी राजा की नजर उस पर पड़ी। तो राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? मैंने 6 महीने तक इसकी देखभाल की, फिर भी इसमें से कोई पौधा नहीं निकला। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ। उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत कर कर यहाँ तक आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और उसका गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वे बंजर है। उसमें कितनी भी मेहनत कर ली जाए लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकल सकता है। लेकिन ये जो लड़का है ये बड़ा ईमानदार है क्योंकि इसने किसी भी तरह की बेईमानी नहीं की और राजा ने उस बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और गोद ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति खुद से ईमानदार नहीं है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। बाय बाय।